अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज का टॉपिक है उसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ स्टडी करनी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वाई ग्रे हेयर, कि हमारे जो हेयर हैं वो ग्रे क्यों होते हैं। ठीक है, देखें जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है ना उसमें हम अपने बालों को वाइट नहीं कहते, ठीक है, उनमें हम अपने बालों को ग्रे कहते हैं। जब मेलेनिन हेयर में कम हो जाता है और पिगमेंट्स बनना छोड़ देता है तो जो वो हेयर हो जाते हैं उनको हम वैसे कह रहे होते हैं ना, ये हमारे बहुत ये सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं या वाइट हेयर हैं, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम उन्हें वाइट हेयर नहीं बल्कि ग्रे हेयर कहते हैं। ठीक है, अब ग्रे हेयर होने की रीज़न क्या है? चेंज ऑफ वाटर। जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा पानी चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे जो हेयर है वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है जब हमारी डाइट चेंज होती है, ठीक है, जब हमारी डाइट में जो जंक फूड है वो ज़्यादा हो जाता है तब भी हमारे जो हेयर हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है स्मोकिंग। जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं आपने नोट किया होगा कि उन लोगों के हेयर जल्दी ग्रे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग नहीं करते। चौथी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही मेन प्रॉब्लम है आजकल, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी हमारे जो हेयर हैं वो ग्रे होना जल्दी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और एक जो फिफ्थ प्रॉब्लम है जो कि साइंटिफिकली क्या है, ठीक है, जो साइंटिफिकली जिसको हम कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम तो जेन्युइन है ना। आप देखें, पानी चेंज हुआ हमें समझ में नहीं आएगी, डाइट चेंज हुई कैसे चेंज हुई, हर बंदे की तो डाइट भी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब स्मोकिंग कोई लोग करते हैं कोई नहीं करते, लेकिन देखें एक टाइम के साथ तो वैसे भी जो है ना बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के वक्त से पहले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उस चीज़ में जो मेन इशू होता है ना वो एक होती है रिडक्शन। जब इन चारों प्रॉब्लम्स की वजह से जब हमारे बालों में मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। मेलानिन क्या होता है? मेलानिन वो होता है जो कि बालों को पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है। कितनी तरह की पिगमेंट्स होती हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन जो है ना, 3 तरह की पिगमेंट्स होती हैं। जब हमारे बालों में ये तीनों पिगमेंट्स बनना ख़त्म हो जा कर देता है मेलानिन, तो फिर क्या होता है कि हमारे बाल ग्रे हो जाते हैं। अब उनको जो है ना पिगमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रहा तो वो क्या होंगे? बाल ग्रे हो जाएंगे। और एक सवाल जो बहुत लोग करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे बाल ग्रे हो रहे हैं तो अब हम इस चीज़ को ख़त्म, हमारे बाल कैसे जो है ना ये जो ग्रे हो गए हैं इनको हम कैसे ठीक करें? नहीं हो सकता। जो बाल एक बार ग्रे हो चुका है वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि अपनी डाइट को चेंज करो, ठीक है, आप स्ट्रेस लेना छोड़ दो, तो फिर हो सकता है कि आपके जो बाल हैं वो वहीं पर रुक जाएं। ठीक है, लेकिन उनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं कि दोबारा से उनको डाई लगा सकते हैं, अदरवाइज उसका परमानेंट सोल्यूशन हम कोई भी नहीं निकाल सकते हैं। कुछ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ये कह के कि इसका कोई सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा कि ग्रे कवरेज जो है ना डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे करते हैं। सैलून में अक्सर लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि ग्रे कवरेज के डिफरेंट केसेस होते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें हम लोगों को अक्सर औकात ना पता होती हैं और हम उनको पूछते हुए भी हेजिटेट कर रहे होते हैं कि पता नहीं अगला बंदा क्या सोचेगा, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इतने अरसे से सैलून का काम करिए। अच्छा, जो पहला केस जो हम लोग ग्रे कवरेज करते हैं वो क्या होता है? ग्रे कवरेज विद नेचुरल कलर। नेचुरल कलर्स कौन से होते हैं? कल जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा, मैंने नेचुरल कलर्स, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स जो हैं उनके बारे में एक डिटेल से लेक्चर बनाया था। अगर आप लोगों ने वो देखा है तो आपको पता होगा कि नेचुरल कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्रे कवरेज हम नेचुरल कलर से कैसे करते हैं? ठीक है, अब जो हमारे पाकिस्तान में जो नेचुरल कलर आ रहा है वो 2 से लेके 6 तक होता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड जो नेचुरल कलर्स हैं वो 2 से लेके 10 तक होते हैं। ठीक है, अब ग्रे कवरेज विद नेचुरल कलर हमने कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल, जो ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, उसमें क्या है? नेचुरल शेड अगर बालों का 4 लेवल का बाल है, मतलब ये कि बाल जो है वो मीडियम ब्राउन है। 4 लेवल का बाल क्या होता है? मीडियम ब्राउन होता है। ठीक है, जो अगर बालों का जो शेड है वो 4 लेवल है और ग्रे कवरेज जो हमारे बालों में है वो 25% है, मतलब आपके बालों के टोटल अमाउंट में से जो 25% है वो क्या है? बाल ग्रे हैं। ठीक है, और जो उस बंदे को फैशन शेड नहीं चाहिए, उसको फैशन शेड, एक ये केस होता है ना कि ग्रे कवरेज है और नेचुरल कलर उसका वो है, तो हमने कैसे करना है? बेस कलर उसको कौन सा लगाना है? हमने 4 ही लगाना है। उसका ये 4 है ना नेचुरल शेड, तो हमने उसको 4 ही लगाना है विद 20 वॉल्यूम। ठीक है, अगर उसको नेचुरल कलर से ही ग्रे कवरेज करनी है, ठीक है, तो फिर हम उनको ये करेंगे। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारा है ग्रे कवरेज विद फैशन शेड। अब फैशन शेड से हमने ग्रे कवरेज कैसे करनी है? ठीक है, तो उसमें क्या है? ठीक है, अब ये देखें, जैसे ये 4 लेवल का बाल है और ये
देखें ग्रे कवरेज से पहले ही 25% ग्रे कवरेज है, ठीक है। और यहाँ पे जो 4E लेवल का बाल है, लेकिन जो हमने किया है वो 20 वॉल्यूम के साथ हमने बेस कलर 4 यूज़ किया है, तो उसके बाद के ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब ग्रे कवरेज विद फैशन शेड कैसे, अगर एक नेचुरल किसी का बालों का जो शेड है वो 6 है, यानी कि डार्क ब्लॉन्ड, 6 हम डार्क ब्लॉन्ड को कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर किसी के नेचुरल बालों का जो शेड है वो डार्क ब्लॉन्ड है, ठीक है, उसकी जो ग्रे कवरेज है वो 25 से 50% है, ठीक है। यानी कि या तो वो इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो उस बंदे को हमने क्या करना है कि उसको फैशन, और उसको क्या चाहिए, फैशन शेड भी चाहिए। डेफिनेटली हम यही पढ़ रहे हैं कि ग्रे कवरेज हमने फैशन शेड के साथ कैसे करनी है, उसको फैशन शेड भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे इस केस में, उस केस में हमने क्या करना है, 25% हमने नेचुरल कलर यूज़ करना है। और अब इसमें हमने कौन सा नेचुरल कलर यूज़ करना है, जो उस बंदे का अपना नेचुरल कलर है ना, हमने वही यूज़ करना है एज अ नेचुरल कलर, ठीक है। ये नहीं है कि अगर उसका नेचुरल कलर 6 है तो हम 4 कर दें, नहीं, हमने वही यूज़ करना है जो कि उसका अपना नेचुरल शेड बालों का है। अगर उसका 6 लेवल का बाल है तो आप 6 करेंगे, 4 लेवल का बाल है 4 करेंगे, 3 का बाल है तो आप 3 करेंगे, ठीक है। वैसे यूजुअली हमारे जो सोसाइटी है उसमें 3, 4, 5, 6 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 25% आपने उसका वही नेचुरल कलर यूज़ करना है जो उसका अपना शेड है ऑलरेडी बालों का, ठीक है, प्लस 75% फैशन शेड। अब फैशन शेड कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 7N हो गया, ब्री मोड की बात करें तो 7.33 हो गया, 5.56 हो गया, इसी तरह बहुत सारे शेड्स हैं। आप उनको अगर चाहते हैं तो 75% आपने उनकी रेशो रखनी है और 25% आपने नेचुरल की रखनी है। और एक जो मिथ बनाई हुई है ना, काइंडली 30 वॉल्यूम यूज़ करना है, 40 यूज़ करना है, कुछ भी नहीं यूज़ करना, ठीक है। 30 वॉल्यूम वाली साइड पे हम तब जाते हैं जब हमारा बाल मोटा होता है, लेकिन अगर हमारा बाल मोटा नहीं है तो हम उसको 20 वॉल्यूम के साथ ईजीली डील कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ये चेक कर लें, अब ये जो हेयर है ना ये तकरीबन डार्क ब्लॉन्ड है और इसकी ये जो ग्रे कवरेज यहाँ पे नज़र आ रही है ये 25 नहीं बल्कि 50% ग्रे कवरेज है, ठीक है। उसको कवर करने के बाद हमने फैशन शेड भी किया है। अब आप ये देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 6 लेवल का बाल है, ठीक है, 6 लेवल का। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये 6 लेवल का बाल है, जबकि यहाँ पे ये 5.56 लगा हुआ है। तो क्या किया होगा फिर हमने ये किया होगा कि जो ये वाला एरिया है बालों का, इसके ऊपर हमने कोई अलग से शेड नहीं लगाया। हमने क्या किया कि 25% हम यूज़ करेंगे जो है ना 6 जो हमारे डार्क ब्लॉन्ड कलर है वो, और बाकी का जो हम 75% यूज़ करेंगे ये हो सकता है 5.56 शेड है, ठीक है। हम 75% जो है ना या फिर 25 ml हम करेंगे 6 और जो बाकी का 75 ml है वो हम करेंगे 5.56 विद 20 वॉल्यूम ऑफ इक्वल रेशो, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम इसमें चले जाते हैं ग्रे कवरेज ऑन 100% ग्रे हेयर। अब हमारे पास एक बाल ऐसा आता है कि जिसमें क्लाइंट के सारे बाल ही ग्रे होते हैं, ठीक है, कुछ एज की वजह से ये इशू ज़्यादातर होता है, ठीक है। अब अगर एक बंदे का जो नेचुरल कलर ऑफ हेयर है वो 5 है, ठीक है, उसका जो बाल है वो लाइट ब्राउन है, 5 लाइट ब्राउन को कहते हैं, ठीक है। अगर उसका नेचुरल कलर ऑफ हेयर 5 है और उसकी ग्रे कवरेज 100% है तो हमने बेस कलर कौन सा लगाना है, हम बेस कलर वही लगाएंगे जो उसका नेचुरल कलर होगा, ठीक है। हमने देखिए हम जो मैंने अभी आपको जो भी केसेस बताए ना वो लॉन्ग लास्टिंग काम के लिए बताए, वक्ती तौर के लिए नहीं बताए। मैंने आपको जो बताए वो इस तरीके से है कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई लंबे अरसे के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज सेटिस्फाई है और कल वो आपको जो है ना कह रहा हो कि भाई पता नहीं कैसा कलर किया था कि दोबारा से मेरे बाल ऐसे खराब है, ठीक है। अब कई लोग आते हैं जिनके सारे बाल वाइट होते हैं और वो कह रहे होते हैं हमें फैशन शेड चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बंदे को आप सबसे पहले तो नेचुरल कलर करोगे पूरे बालों के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आप जो है उनको जो भी फैशन शेड वो चाहिए आप वो कर सकते हो, लेकिन उनको साथ में क्लियर करो कि जो भी फैशन शेड वो करवाएंगे वो 3 वॉशेस तक स्टे करेगा, उसके बाद वो स्टे नहीं करेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपने साथ में क्लाइंट को लाजमी देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने डेवलपर कोई 30 नहीं यूज़ किया, हमने 20 वॉल्यूम ही यूज़ किया है। ये जो मिथ बनी हुई है ना कि 30 यूज़ करना है 40 करना है, कोई ज़रूरत नहीं होती। जो उनका नेचुरल कलर है हमने उसके ऊपर वो नेचुरल कलर किया है विद 20 वॉल्यूम और 1.1 रेशो के साथ ही। अब देखें ये जो हेयर है ये 100% इनको क्या है, ग्रे कवरेज है, पूरी 100% ग्रे कवरेज है। और ये वाला एरिया अगर आप देखें तो ये लाइट ब्राउन हेयर है, ठीक है, लाइट ब्राउन हेयर है। और ये जो लाइट ब्राउन हेयर है लाइक हमने अगर इनको 5 लेवल का बाल था तो 5 ही कलर किया है। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी।
अच्छा, जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ग्रे कवरेज ऑफ हेना ट्रीटेड हेयर। अगर अब आपके पास एक बाल ऐसा आ गया है जो कि हेना ट्रीटेड है, जो कि बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ पूछ रहे होते हैं कि अगर हेना ट्रीटेड हेयर आ जाता है तो उनको कैसे डील करना है। अब हेना ट्रीटेड आपके पास जो हेयर आया उसका जो अपना नेचुरल कलर था वो 5 है 6 है, कुछ भी है, ठीक है। ठीक है, अब 5 अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 5 है और उनको ग्रे कवरेज 50% है, मतलब 50% है या 100% भी है, ठीक है। तो ये 50% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया हुआ है कि अगर उनकी ग्रे कवरेज 50% है और देखें जो हेना ट्रीटेड हेयर होता है उनके साथ हमारा अक्सर वास्ता पड़ा होता है। कई क्लाइंट्स स्कूल बनने के चक्कर में ये बोल रहे होते हैं कि हमने तो हेना नहीं लगाई हुई या कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बालों में रेड और ऑरेंज पिगमेंट्स होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने हेना लगाई हुई। अगर आपको बालों में रेड और ऑरेंज पिगमेंट नज़र आ रही है तो वो दो वजह से हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि उनके ऊपर जो कट डाउन किया गया है वो क्वालिटी में अच्छा नहीं था। दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने वाकई ही हेना यूज़ की हुई है, ठीक है। अगर उनके बालों में रेड और ऑरेंज पिगमेंट है, हालांकि उनका जो नेचुरल बाल था वो 5 लेवल का था, ठीक है, लाइट ब्राउन था, तो फिर उसको हमने कैसे डील करना है? हमने उनका जो बेस कलर लगाना है, ठीक है, उसको 100% नेचुरल कलर लगाना है, मतलब 100% नेचुरल ही होना चाहिए। जैसे अगर उनका नेचुरल कलर 5 है तो हम उनको 5 ही लगाएंगे। और फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि हम यही वाला 5 लगाएं, हम उनको नेचुरल कलर में से 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी, 5 भी और 6 भी, क्योंकि 6 तक, 3 से लेके 5 तक जो कलर्स हैं वो ग्रे कवरेज के लिए ही बने हैं, ठीक है। अब अगर 5 लेवल का बाल है तो हमने 100% नेचुरल कलर ही यूज़ करना है। लेकिन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने इसी तरह किसी का 5 लेवल का बाल था उसको 5 ही किया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद क्लाइंट आया और उसने ये बोला कि मेरे बालों में तो ये रेड और ऑरेंज पिगमेंट दोबारा नजर आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब ग्रे कवरेज तो सारी थी, लेकिन उसके बाद भी उनके बालों में ऑरेंज और रेड पिगमेंट आना शुरू हो जाती है। 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये इशू होता है। वो यही कहते हैं कि हेना ट्रीटेड हेयर में उनका क्लाइंट खराब इसलिए होता है कि वो कहते हैं कि आपने हमें कैसा कलर किया था कि ये जो है ना 4 दिन बाद दोबारा से रेड और ऑरेंज पिगमेंट नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप उनको बेस कलर लगा रहे होगे ना, हेना ट्रीटेड हेयर है, आपको पता तो चल जाएगा, आपको क्लाइंट से पूछने की भी ज़रूरत नहीं, समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने एंटी कलर्स का इस्तेमाल करना है, यानी सेकेंडरी कलर्स का इस्तेमाल करना है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, ठीक है। ब्लू यूज़ करें 1 इंच, ग्रीन यूज़ करें 1 इंच। अब ये सवाल पैदा होता है कि ब्लू कहाँ यूज़ करना है और ग्रीन कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। और डेवलपर आपने 20 वॉल्यूम ही यूज़ करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ब्लू कहाँ करना है और ग्रीन कहाँ करना है, ठीक है। ये एक अपनी अंदाजे के मुताबिक मैंने एक डायग्राम बनाई है। इसमें क्या है कि अगर आपके बालों में रेड पिगमेंट आ गई है, ठीक है, अगर आपके बालों में रेड पिगमेंट है तो उसको क्या, कौन सा एंटी कलर कट करेगा? ये देखें, ये ट्राइएंगल, ये एक ट्राइएंगल है, ठीक है, और ये दूसरा ट्राइएंगल है। जो एक ट्राइएंगल है ना, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है, उसमें आ जाते हैं, सॉरी, रेड, येलो और ब्लू। जो ये हमारा नीचे ट्राइएंगल है उसमें कौन से कलर्स हैं? रेड, येलो और ब्लू। और ये जो हमारा दूसरा ट्राइएंगल है जिसका जो डाउन टाइप में है उसमें क्या आ जाता है? ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको पता चल जाएगा कि अगर बालों में रेड पिगमेंट है तो उसको क्या कट करेगा? ग्रीन कट करेगा। और फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट ने ग्रीन अपने बालों का कलर कराया है, फैशन शेड वाली साइड पे जाके जो हमारे आजकल ट्रेंड चल रहा है, अगर उसमें ग्रीन कराया है उसको कट करने के लिए हम रेड यूज़ करेंगे, ओके। तो रेड अगर पिगमेंट है बालों में तो वो कौन सा कलर कट करेगा? ग्रीन कट करेगा। और अगर बालों में ऑरेंज पिगमेंट है तो वो कौन सा कलर कट करेगा? ब्लू करेगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को ऊपर बात कही थी कि ब्लू 1 इंच और ग्रीन 1 इंच, ये नहीं है कि दोनों का 1-1 इंच करना है। अगर रेड पिगमेंट है बालों में तो आपने कौन सा करना है? ग्रीन। अगर रेड पिगमेंट है बालों में, ठीक है, तो आपने कौन सा कलर, एंटी कलर यूज करना है? ग्रीन। अगर ऑरेंज पिगमेंट है बालों में तो आपने एंटी कलर कौन सा यूज करना है? ब्लू। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर आपके बालों में येलो पिगमेंट है तो आपने क्या करना है? वॉयलेट। जैसे हम कट डाउन करते हैं, हाईलाइट्स कर रहे हैं या बालियाज कर रहे हैं, तो आपने जो है ना, जब येलो पिगमेंट आ जाती है उसमें, तो हम अपने क्लाइंट को क्या कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप वॉयलेट शैम्पू
यूज़ करो। और ऑरेंज पिगमेंट से बचने के लिए हम क्लाइंट को क्या कहते हैं कि आप ब्लू शैम्पू यूज़ करो। इसी तरह रेड को कौन सा कलर मारता है, ग्रीन। येलो को कौन सा कलर मारता है, वॉयलेट। वॉयलेट को कौन मारता है, येलो। ऑरेंज को कौन सा कलर मारता है, ब्लू। ब्लू को कौन सा मारता है, ऑरेंज। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें हैं। मतलब आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है सीधा, सीधे ट्राइंगल पे आप कर लो रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये पिगमेंट्स लिखो। और एक ट्राइंगल बनाना है जिसका डाउन साइड पे हेड हो। ठीक है, उसमें आपने ये याद रखना है कि वॉयलेट, ऑरेंज और ग्रीन। अगर आप ये चीज़ याद रखते हो, फिर आपके जहन में ये डायग्राम बन जाएगी कि कौन सा कलर किसके लिए एंटी का काम करता है और कौन सा कलर किसको किल करता है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। बाकी अगर आप लोगों में से किसी को भी इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो अपने पास सेव रखने के लिए नोट्स की, तो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, और बाकी आप लोग इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे तो आपको ये चीज़ इंशाल्लाह समझ आएगी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मुझे थोड़ा सजेस्ट कर दीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह हम उसी टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।